Hello, hi everybody. I'm so sorry for uploading my videos so late. It's been 2 to 3 weeks and this has been happening continuously, and this discontinuity is about to maintain for few days ahead also, because I'm going for holiday and I'm very excited and sad as well, because I will not be able to upload my videos in the upcoming weeks, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट यार हॉलीडे भी तो ज़रूरी है. अभी मेरे कज़न्स आए हुए थे तो मैं थोड़ा मस्ती वस्ती करी थी, तो मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा. मैं सच में भूल गई थी मुझे ये सब भी अपलोड भी करना है. सो मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया. मैं अभी बैठी हूँ बनाने के लिए. मैं सोची जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि मैं फिर से 15 डेज़ के लिए हॉलीडे पे जा रही हूँ. सो डोंट वेट फॉर माई वीडियोज़, बिकॉज मैं मैं आऊँगी उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी. बट एज फार एज़ पॉसिबल आई विल ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूँ और टाइम टू टाइम उसको अपलोड करूँ अपने वीडियोस को. बट लेट्स सी. बट फिर भी 15 डेज़ का हॉलीडे है, सो अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपलोड नहीं करूँगी. मुझे ऐसा लगता है. सो तब तक छोड़ो ये सब बातें, चलो हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं. मैंने फोटोसिंथेसिस का ये पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने यही वाला पेज ओपन करके रखा हुआ है कि मैंने यहाँ पर ये सब पूरा बता दिया था. दिस क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा लेमा, ग्राना, थैलेकोइड्स और व्हाट इज़ दिस, या ऑफ कोर्स स्ट्रोमा लेमा, ग्राना, थैलेकोइड, सब कुछ तो बता ही दिया था. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्राना, उसका लाइट रिएक्शन कैसे हुआ, एटीपी, एनएडीपीएच, दोनों का डिफरेंस, एनएडीपीएच और एनएडीएच, ये दोनों का डिफरेंस, ये सब बता दिया था. तो चलो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वो ग्राफ में भी तुम लोग को समझ आए या नहीं आए, बट मैं जो बताऊँगी आई होप आज के बाद तुम लोगों को काफ़ी अच्छे समझ आएगा. बट उसके लिए थोड़े से बेसिक्स पढ़ लेते हैं. तो चलो देखते हैं क्या पढ़ना है. सो देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब मैंने उसी दिन बताया था दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट. 1 मिनट. ओह इट्स नॉट वर्किंग है. 1 मिनट. तो देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था, थैलेकोइड होते हैं, ग्राना होते हैं और फिर स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा लेमा होते हैं. तो चलो हम लोग एक थैलेकोइड बना के देखते हैं. ठीक है, जैसे ये है थैलेकोइड हमारा. ठीक है, अब ये थैलेकोइड में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं. फोटोसिंथेटिक सेल का मतलब क्या है, जैसे देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, लीफ है, लीफ में मेसोफिल सेल है, बताया था ना मैंने. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ. जैसे ये लीफ है, ठीक है, इसमें मेसोफिल सेल है और इसके कॉर्नर्स पे अलोंग द वॉल क्लोरोप्लास्ट लगे रहते हैं. यही जो छोटा सा क्लोरोप्लास्ट है, इसको मैंने यहाँ पे बड़े होके बताया है. ठीक है, अब उस क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर थैलेकोइड है और उसके अंदर भी क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. जैसे लाइट आई लीफ पे पड़ी, लीफ के बाद कहाँ पे गया, मेसोफिल, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड है और इस थैलेकोइड के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं. ये जो स्मॉल रेड में मैंने बताया ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. तो देखो हम लाइट जो होता है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है. उसमें से मेनली 4 पिगमेंट है जो मेनली प्रेजेंट होता है. दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड एंड देन ज़ैंथोफिल. ठीक है, अब जो आ रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो आ रहा है इसी 4 में से पड़ेगा. इस पे मतलब इस पे जो लाइट आ रहा है उसमें ये चारों पिगमेंट्स होते हैं. अभी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करती है. बट कौन से रेंज का एब्जॉर्ब करती है, कौन से वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करती है, ऑफ कोर्स फिजिक्स में तो पता ही होगा कि लाइट, केमिस्ट्री में बेसिकली पता होगा कि अलग अलग टाइप के जो लाइट रेज होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज. तो जनरली हम ये जो प्लांट होता है ना, वो विजिबल विजिबल रेंज में जो रहते हैं उसके लैम्डा, उसके वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. विजिबल लाइट का रेंज क्या है लैम्डा का, 400 से 700 नैनोमीटर.
मतलब 400 से 700 नैनोमीटर का जो भी लाइट होता है ना, वो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उस लाइट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल और ये जो पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट है ना, वो कौन कौन सा पिगमेंट है, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। वो जो लाइट है ना, वो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए 4 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, कुछ भी हो सकता है। और उसका रेंज क्या है, उस लाइट जो पड़ता है उस लीफ पे, उसका रेंज विजिबल रेंज में आना चाहिए। और उसका लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर तक वो वेरी करता है वो लाइट। इतना बात समझ गए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब देखो, ऐसा भी तो होता है जैसे वाइट लाइट है, ऑफकोर्स वाइट लाइट इज ऑफकोर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स एंड दैट इज विबग्योर वॉयलेट, मैं लिख देती हूँ विबग्योर। यही है हमारा विजिबल रेंज, विबग्योर को विजिबल रेंज कहते हैं। ये जो विबग्योर है ना, 400 से 700 नैनोमीटर तक लाई करती है। ऑफकोर्स सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये हो गया 7 कलर्स के कलर हो गए। अब ये सब जो होता है ना, अब वो सब देखो, अब ये तो मिक्सचर ऑफ कलर्स है। तो क्या होता है कि कौन सा ऐसा, जैसे अभी मैंने बताया था ना एंगलमैन का करके बताया था ना ये एक्सपेरिमेंट, कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा था, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ बन रहा था। क्योंकि ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लास्टली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया भी वही ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वहाँ पर जाएगा। तो वो कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, ब्लू और रेड रीजन में। ठीक है, अब ऑफकोर्स ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा ऑक्सीजन हो रहा था, तो ऑफकोर्स ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका NCERT में एक ग्राफ दिया है, आई विल शो यू एंड फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट माई बुक एंड दैट इज़ वेरी न्यू, सो डोंट जज मी। तो इसलिए मैं तुम लोग को उस ग्राफ, क्योंकि मैं वो बताऊँगी तो आई डोंट हैव सच टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स टू एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट माई बुक, ताकि मैं तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स हैव अ लुक, 1 सेकेंड। सो हियर्स माई बुक, और मुझे ये 3 जो ग्राफ दिए हैं, इस 3 ग्राफ को 1 बाय 1 तुम लोगों को समझाना है। तो अच्छे से पेशेंसली सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो मैं 1 बाय 1 करके समझाती हूँ। ठीक है ना, इट इज कूल। देखो इसमें क्या है, ये हमारा ऑफकोर्स ये वाला जो है हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 एक्सिस होते हैं ना, 2D डायरेक्शन में, 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। या देखो ये वाई पे क्या बता रहा है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, 1 मिनट, देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें है थैलेक्वाइड। इस थैलेक्वाइड के अंदर ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो वाई एक्सिस पे यही शो कर रहा है कि वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, वो कितना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, और कौन सा पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और एक ज़ैंथोफिल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट किया, तो मैं 3 से बताती हूँ, बट ज़ैंथोफिल इज ऑल्सो दैट पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन दैट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन मत होना कि अरे ये तो एक्स्ट्रा बता रही है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी लिखा हुआ है NCERT में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो पिगमेंट है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, लाइट का जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है, मतलब ये जो पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये तीनों जो लाइट लीफ पे पड़ रहा है, उस लीफ से वो जो लाइट पड़ा लीफ पे, उससे कितना ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि पिगमेंट जो उसमें प्रेजेंट है, ऑफकोर्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो उसका क्या काम है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करना, तो वो कितना एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक्स एक्सिस पे है, इस पर तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट इस पर क्या है, यहाँ पे लाइट का रेंज मेंशन किया है। अब वो लाइट का रेंज कितना है बताओ तुम लोग, गेस करो। दैट इज़ विजिबल रेंज। जो अभी जो मैंने बताया 400 से, यहाँ मैंने बताया ना तुम लोगों को 400 से 700 नैनोमीटर तक का जो रेंज होता है ना लाइट का, जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि देखो अल्ट्रावायलेट तो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है, वो क्या होगा,
हमारे लीव्स को ऐसा डैमेज कर देता है, वो जनरली डैमेज करता है। इसीलिए ना हमारा ओजोन लेयर बोलते हैं ना, ओजोन लेयर हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट हमारे स्किन पे ना पड़े हमें। इनफैक्ट तुम्हें पता है अल्ट्रा वायलेट इतना ख़राब होता है कि कभी कभी कैटरेक्ट जैसा बीमारी भी कर देता है, मोतियाबिंद या फिर आँख में जो भी डिजीज़ होते हैं ना वो सब काम कर देता है। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो ये हमें जनरली जो हम लोग काम करते हैं वो विजिबल रेंज वाले ही लेमडा को लेके रहते हैं। और जो लाइट आ रही है ना, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर से बना है वो विबग्योर से ही बना है, एंड विबग्योर इज़ प्रेजेंट इन दैट विजिबल रेंज। तो हम लोग को वो 400 से 700 नैनोमीटर तक के रेंज को देखना है। तो यहाँ देखो, ये है तुम्हारा 400, 500, 600 एंड 700, ठीक है। दीज ऑल आर इन नैनोमीटर्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो कि ये जो क्लोरोफिल ए है, ये वाला पोर्शन देखो, इसका यहाँ पर टिप क्या है, यहाँ पर हाई पे जा रहा है, मतलब इस दिस शोज कि ये जो 400 नैनोमीटर पे है, यहाँ पे 400 नैनोमीटर जैसे लाइट पड़ा, लाइट का 7 कलर्स है, ठीक है। होप तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ एकदम अच्छे से सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लाइट आया, यहाँ पे मैं सिखाती हूँ तुम्हें, देखो देखो, ये है हमारा लीफ, ये है लाइट। दिस लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। ये आया यहाँ पे, सपोज ऐसा हम यहाँ पर ये मैं बना देती हूँ फॉर आर कन्वीनियंस, ताकि थोड़ा सा इजी पड़े, उतना ज़्यादा डायग्राम नहीं बना रही हूँ। तो ये 7 कलर पड़ा, ये है तुम्हारा पिगमेंट। तो सपोज ये पिगमेंट कौन कौन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड। Here we are not considering xanthophyll because it has not been mentioned in this graph according to NCERT. That's why for this time we exclude it. Otherwise ऐसा नहीं है कि हमें इसको exclude करना है, but for our convenience to make you understand the graph what is trying to say, बस इसलिए मैं यहाँ पर exclude कर रही हूँ इसको कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो जैसे ही 7 कलर पड़ा ना, तो 7 कलर पड़ा तो कौन कौन सा यहाँ पे जो पिगमेंट है वो लाइट कहाँ कहाँ गया, वो जो पिगमेंट पड़ा उस पिगमेंट में है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं बता देता हूँ, अब ये जैसे गया लाइट उस फोटो पिगमेंट पे, वो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 400 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ का लाइट मिला ना क्लोरोफिल ए को, वो यहाँ पे एकदम ऊपर आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट इसी रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इसका पिक देख रहे हो, ये जितना भी यहाँ पर से ऐसे 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 जिसका ग्राफ जा रहा है सब जगह इसका नीचे है, बस एक यहाँ 400 नैनोमीटर पे इसका पिक सबसे हाईएस्ट शो कर रहा है। तो मतलब क्लोरोफिल ए, ऑफकोर्स ग्राफ देख के बताना तो तुम लोग सबको ही आता होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक, ये सबको जानते हैं, फिर भी इसलिए मैं यहाँ पर ईजी है बताना। तो क्लोरोफिल ए जो है वो 400 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ही टॉपिक ही है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए जो है वो यहाँ 400 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और लास्ट में जाके 700 पे वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है, एकदम नीचे ग्राफ दिखा रहा है, नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, बिकॉज उतना अच्छा उसके लिए फ्रेंडली नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा उसके लिए वो सब वेवलेंथ वाला। वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किसको कर पा रहा है, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल बी को देखो, फिर यहाँ क्लोरोफिल बी देखो, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डाटा विच आई हैव गिवन, बट मैंने इसको बस 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ऐसा बताने के लिए तुम लोग को बताया है कि ऐसा है नहीं, यहाँ पर जो नहीं दिया है रेंज इसमें बहुत माइन्यूट होता है, तो मैंने बस यहाँ पर समझाने के लिए एक ऐसे डाटा दे दिया है ताकि तुम लोग को अच्छा समझ आए। अब देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी कहाँ पे उसका पिक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक कहाँ शो हो रहा है, देखो यहाँ पे, मतलब इट्स अबाउट 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में वो अपना सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है फिर वो यहाँ पे 600 से 700 के बीच में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, ठीक है। ये है बी, ये भी है बी, ये है ए वाला। और देखो अब क्या है, कैरोटीनॉइड, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये अब कैरोटीनॉइड कहाँ है, यहाँ भी शो कर रहा है हाईएस्ट पिक और यहाँ भी शो कर रहा है, 500 के पास भी हाईएस्ट पिक शो कर रहा है और यहाँ 450 के पास हाईएस्ट पिक शो कर रहा है। तो ओवरऑल तुम लोग को ये कंक्लूजन करना है इस ग्राफ से कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है
और कैरोटीनॉइड है, ये तीनों क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बट ये लोग अलग अलग रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब जैसे क्लोरोफिल ए है तो वो सबसे ज़्यादा लाइट 400 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, 600 को उतना अच्छा नहीं कर रहा है, 500 को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बट इट इज़ एब्जॉर्बिंग एज मच एज दे कैन, दे एब्जॉर्ब द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर। ठीक है, इट मीन्स कि जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज़्यादा 400 नैनोमीटर वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके पास तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 700 के बीच में है, लेकिन क्लोरोफिल ए सबसे अच्छा कहाँ 400 वाले को कर रहा है, और फिर 700 वाले को कर रहा है, फिर क्लोरोफिल बी 500 वाले को कर रहा है, 450 वाले को कर रहा है। ठीक है, फिर कैरोटीनॉइड क्या है, 450 वाले को कर रहा है, 500 वाले को कर रहा है, मतलब अलग अलग रेंज है इसका। ये ऐसा नहीं है कि 7 कलर दे दिया गया, 400 से 700 नैनोमीटर वाला लाइट पास कर दिया तो सभी लाइट को वो इक्वली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो किसी को बहुत ज़्यादा कर रहा है और किसी को कर ही नहीं रहा है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो, ये दूसरा क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बता रहा है, कितना ज़्यादा। अब देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ, और दूसरे वाले में बन रहा है कि लाइट एब्जॉर्ब बनने के बाद कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ या कितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ। क्योंकि फोटो, जैसे सपोज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होता है, हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो रिस्पिरेशन के बाद हमारा जो लास्ट में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिस्पिरेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा निकला, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पिरेशन होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सेम एज विथ प्लांट, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। तो इस ग्राफ में वही एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिया है, इसमें ये बता रहा है कि इस पीक पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये विबग्योर से एक्सप्लेन किया जा रहा है, विबग्योर इस तरीके से। मतलब मैं ऐसा सेम टू सेम तो नहीं है ऐसा, मतलब मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से, अलग अलग पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। विबग्योर में जैसे यहाँ पे, तो ये उस रेंज के, मतलब विबग्योर में से जैसे ये ब्लू वाले साइड पे सबसे ज़्यादा खाना बना रहे हैं, ये रेड वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा खाना बना रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ दो पिक पे बहुत ज़्यादा ही हाईली शो कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगी कि तुमने ब्लू और रेड का ही क्यों नाम लिया, क्योंकि एंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा किसका होगा, ऑफ कोर्स, समझ गए। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा कौन सा कलर करवाता है, रेड एंड ब्लू, क्योंकि एंगलमैन ने ये प्रूफ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और वही ग्राफ को यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दिया गया है। ये बता रहा है कि इतना ज़्यादा इस पॉइंट पे देखो कितना ही अच्छे से ब्यूटीफुली बताया गया है। इसमें देखो क्या है, इस ग्राफ में क्या बता रहे हैं, इस रेंज में सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ जो हम लोग ने पहले वाले ग्राफ में पढ़ा, और जिस साइड पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उसी पॉइंट पे देखो हाईएस्ट पिक शो कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज़्यादा खाना बनेगा। और यहाँ फिर देखो, फिर यहाँ पर देखो डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन फिर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या है, सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ग्राफ। तो और यहाँ भी देखो, यहाँ भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ भी सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ है तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी इसी में होगा। मतलब जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। नाउ लुक एट दिस ऑल द 3 ग्राफ, और इसमें देखो, बताओ, देखो ये जो क्लोरोफिल ए का पोर्शन है ना, वाई आई एम फोकसिंग ऑन क्लोरोफिल ए अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसका भी एक रीज़न है जो मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगी। बट अभी के लिए इतना सोचो कि क्लोरोफिल ए इज़ द मेन थिंग, इज़ द मेन पिगमेंट जिस पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ देखो क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो यहाँ पर शो हो रहा है इसमें, ठीक है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है वो यहाँ, मतलब इस दोनों ग्राफ को उठा के इस तीसरे में रख दिया गया, ठीक है। तो देख लो जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सेम एज विद दिस ग्राफ ऑल्सो, कि जितना ज़्यादा यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पे तुम्हें विजिबल रेंज दिखा दिया गया है 400, 500, और इसी रेंज में हमारा विबग्योर भी रहता है 400 से
700 नैनोमीटर के रेंज में हमारा वेब ग्योर होता है, ठीक है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हो सकता है वो ब्लू रीजन वाला हो रहा होगा और रेड रीजन वाला हो रहा होगा। अब इस दोनों का जो भी इस दोनों के बीच में आता है वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और सबसे ज़्यादा अच्छा से खाना बनाएगा। होप तुम्हें ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया इतने अच्छे से। आई डोंट थिंक कोई बताएगा एक एक ग्राफ को ऐसा ऐसा छोटा छोटा करके बताने के लिए। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई, प्लीज़ क्या बोलते हैं, राइट ऑन माई कमेंट बॉक्स। मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगी, बट आई थिंक मैंने जो बताया तुम्हें अच्छा समझ आ गया होगा अगर तुम लोग अपने माथे को, अपने सर को, अपने दिमाग को खोल के रखे होगे तो। क्योंकि ग्राफ इज़ वेरी प्रिटी ईजी, बिकॉज ये सब हम लोग ने पढ़ा है। जहाँ ज़्यादा हाई होता है ग्राफ तो वहाँ सबसे वो चीज़, जैसे अगर कि वेलोसिटी ग्राफ है तो अगर वो पिक पहुंच गया तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी है, जहाँ यहाँ पर पिक पे है इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सेस पे देख लो यहाँ क्या बताना चाह रहा है ये एक्सेस, यहाँ बोल रहा है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, तो ऑफकोर्स ये जो पिक हाई हुआ है ऑफकोर्स ये लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा होगा इसलिए। यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहा है तो ऑफकोर्स जो हाईएस्ट पिक शो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। आई डोंट थिंक इससे अच्छा कोई भी बताएगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद अदर्स, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि बुक से एक एक चीज़ करके बताना आई डोंट थिंक कोई बताएगा। इसलिए होप तुम्हें ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आए होगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर आगे बताऊंगी तो थोड़ा सा गिच पिच हो जाएगा। बट ठीक है, मैंने ग्राफ बता दिया, तुम लोग जाके अपने आप को इसको एक बार मैंने जो बोला उसे करके रिवाइज करना, देखना और इस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। पहले ये समझ नहीं आई होगी, अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर दूसरा वीडियो अपना लाऊंगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।